मेरे चैंपियंस लोग आ गए हैं। मैं तो भूल ही गया था यार, मैं क्यूब सॉल्व करने में लग गया था, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पिछले क्लास में हमने 2 और 3 की न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। आज है लेक्चर 3, इसमें हम 3 और 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर न्यूमेरिकल्स आ गया है, इसे सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के। लेट्स गो फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ओके, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो सबसे पहला काम है, देखो ये रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड सर। अब फ्रॉम रेस्ट से उठ रहा है तो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। रुको, आप कभी बाइक चलाए होगे। आप जब बाइक चलाते हो तो क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्ट 100 में रहती है या 50 में रहती है? 0 में से स्टार्ट होती है ना। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, वो लेक में एक्सेलरेट करता है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रेट ऑफ इतना, यानी कि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख के ही लग रहा है ये एक्सेलरेशन है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 8 सेकेंड। लिखते जाओ लिखते जाओ। और यहाँ गिवन लिखना है, ऐसे क्या लिखना? गिवन लिखना। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम? पूरा कितना बोट चला इतने पूरे टाइम में, अब देखना होगा कितने टाइम चला। तो इसमें हमको लगाना होगा सेकेंड इक्वेशन। क्या लगाना होगा? सेकेंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन S is equal to ut plus half at स्क्वायर। समझ में आया? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, हो गया। अब देखो S मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, U कितना है? 0 इंटू 8 है टाइम, 1/2 एक्सेलरेशन है 3 इंटू टाइम है 8 स्क्वायर। S इज इक्वल टू 0 हो गया 1/3, 8 8 64, 6 8 8 64 एंड 64 और 3 कितना होगा? 6 3 180 एंड 192, यानी कि 192, यानी कि कितना हुआ? 192/3। तो अब ये कटेगा तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा हमारा? कमेंट में बताइए कितना आएगा। क्या गलत हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा? सही तो है। ओके चलिए लिखा है, उतारिए जल्दी उतार लिए। अरे देखो यहाँ गलती हुआ है हमसे, यहाँ हम बुड़बक लोग से गलती होता है जी। देखो यहाँ पर गलती क्या हो गया है, यहाँ 2 लगेगा ना, यहाँ 2 लगेगा। देखो यहाँ 2 है तो देखो 192/2 है तो कटेगा तो कितना आएगा? 96 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या है ऐसा यूनिट? मीटर। तो 96 मीटर वो चला इतने टाइम में। समझ में आया? लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। रेड कलर का बटन उसे क्लिक मारना एकदम टप से, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और बस इतना ही बोलना है मेरे को। अब इसको उतारना है तो उतार लीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अरे चलो अगला क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन देख के दिमाग घूम गया? मेरा भी घूमा था जब मैंने भी क्लास 9th का ये पढ़ा था। औसत तो मैं 6 में हूँ अभी। मैंने भी जब इसे बनाने का कोशिश किया था, थोड़ा सा मेरा को भी नहीं जम रहा था, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस, टॉपिक समझा, कंसेप्ट समझा, तब बन गया यार, बन गया। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे अच्छे से फिर बनाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे अच्छे से फिर बनाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ले लिया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ले लिया। चलो अब पढ़ते हैं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट इतना किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड। देखो टाइम सेकंड है, इसको मीटर में करना होगा। टाइम सेकंड है, मीटर में करना होगा। Another driving going at the 34 km in the other car applies his brake slowly and stop in 10 seconds on the same graph paper. Plot the speed versus, ये vs जो है मैंने बड़ा नहीं लिखा,
वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर 2 cars, which of 2 cars traveled further after the brakes were applied। देखो सेकंड में टाइम है, इसको मीटर में करना होगा। देखो एक मैंने स्पीड का मतलब एक टॉपिक है, स्पीड जानते हो ना, मोशन चैप्टर पढ़े हो, उसका मैंने लेक्चर भी पढ़ाया, उसका एक अलग से कंसेप्ट टॉपिक भी पढ़ाया है। उसमें आप वो कंसेप्ट वाला टॉपिक जो है, स्पीड का जो लेक्चर का टॉपिक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, देख लो, अभी जाओ देखो कि उसमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे करें। ओके, मीटर पर सेकंड में कैसे करें। चलिए स्टार्ट करें क्या? चलिए 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 चलिए। ऐसे तो इसका मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए पहले वीडियो जाके देखिए। इसका मीटर पर सेकंड में करने से 14.4 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, और इसका मीटर पर सेकंड में करने से 8.9 मीटर पर सेकंड आएगा। इसका मीटर पर सेकंड में करने से 8.9 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले 52 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 14.4 मीटर पर सेकेंड, फिर 34 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 8.9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? चलो चलो चलो, अब इसको प्लॉट करने सीखेंगे। ग्राफ बनाना पड़ेगा, पहला बात ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। ओके, चलिए ग्राफ बनाते हैं एक। क्या ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? ग्राफ दिख रहा है लेकिन थोड़ा नीचे दिख रहा है, लेकिन तब भी ठीक है, इसे थोड़ा सीधा बनाना होगा। ओके भाई, सीधा बनाना होगा। थोड़ा सा कैमरा के आगे आ जा रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स लोग। देखो आप ठीक है, देखो आप ठीक बनाए ग्राफ, क्या थोड़ा ज्यादा ऊपर बन गया या इतना ठीक है? ओके, ग्राफ बन गया। अब हमें देना होगा यहाँ पे 0। कितना तक देंगे आप ही बोलो, कितना तक इसका ग्राफ बना है? 20 तक बनाना होगा। 5, 10, 15, 20। ठीक है ठीक है ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको, कुछ नहीं, बस छोटा कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, छोटा कर देना है। देखो अब ग्राफ ठीक है, दूर से देखते हैं हम। ग्राफ ठीक है, अब टाइम बनाना है। चलो टाइम बनाते हैं। अब देखो इसका 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 15। देखो कैसे, 5, 10 एंड 15। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। क्या मैं कैमरा नीचे कर सकता हूं? क्या मैं कैमरा नीचे कर सकता हूं? देखिए फ्रेंड्स, अब ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को, अब ठीक दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या है, ये वाला हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? टाइम इन अ सेकंड। देखो यहाँ पर जगह नहीं बन रहा, मैं क्या लिखूं? इसको क्या बोलते हैं? कमेंट में भर दो। इसको बोलते हैं स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड, समझ में आ गया? इसको टाइम इन सेकंड लिखते हैं, इसको टाइम इन सेकंड बोलते हैं। ओके, लिख लो तुम मेरा बोलते बोलते, टाइम इन सेकंड बोलते हैं इसको। ओके, टाइम इन सेकंड। देखो अब क्या हो रहा है, मीटर पर सेकंड तो लिख दिए, और गिवन लिखना मत भूलना। ओके, मीटर पर सेकंड तो हमने लिख दिया, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? इसका टाइम लिखना होगा। इसका टाइम कितना है? 5 सेकंड है टाइम, और इसका टाइम कितना है? 10 सेकंड है। 10 सेकंड है ना। अब करना क्या है? अब पूरा देखना होगा। ओके, देखना होगा। अब तो पूरा ग्राफ देखना होगा। क्या हम ये देखो, ये जानते हो बहुत शॉर्ट, बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब इधर उधर करना होगा, इसलिए हम इसको 2 कर सकते हैं क्या? चलिए 2 करते हैं इसलिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें लगाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर पहले हम ये पहले वाला ढूंढेंगे। पहले वाला क्या नाम देते हैं हम? ए और बी देते हैं। ओके, ए एंड बी देते हैं। तो देखो ए और बी कहाँ, लगभग 15 यहाँ लगभग आएगा, लगभग यहाँ पर आएगा। आएगा कि नहीं? पहले मुझे ये बताओ, आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा, तो ये दोनों आएगा, तो फिर इसका टाइम किधर है, टाइम है 5 सेकेंड, तो टाइम यहाँ पर ऐसे इसको प्लॉट कर देंगे, हो गया, हो गया। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, हो गया। अब इसका टाइम देखेंगे 8.9 लगभग 9 यहाँ लगभग आएगा। अब यहां से 10 सेकेंड तक खींच देंगे, हो गया, देखो हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। तो ये 10 सेकेंड तक मैंने खींचा, इसको सी और डी नाम देंगे। ओके, देखो जब गाड़ी जा रहा था तो ये 10 सेकेंड में ये 8 मीटर पर सेकंड में गया। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैथ पढ़ते हो, पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है, पहले ए वाला निकालेंगे, तो पहले ए वाला ए बी निकालने के लिए हमें यहाँ पर निकालेंगे ए और बी, यहाँ बॉक्स बना देते हैं हम। देखो ए निकालने के लिए हमें ये चाहिए, तो पहले हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ओ बी हाफ इंटू ओ बी इंटू, नहीं समझ में आ रहा है, हाफ इंटू ए ओ इंटू बी ओ, हाफ इंटू ए ओ बी ओ, हाफ तो इसका कांस्टेंट रहता है आई थिंक, देखो इंटू ए ओ, समझ में आ रहा, फिर से रटो, चिल्ला चिल्ला के घर में बोलो ए ओ, फिर बी ओ, ओके, हाफ इंटू ए ओ इंटू बी ओ, हाफ इंटू, देखो ए ओ कितना है, ए और ओ कितना है हमारा 14.4, बी ओ कितना है, बी ओ कितना है 5 है। समझ में आया तो लाइक करो लाइक करो लाइक करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। अब बोलोगे सर ये तो आपने गलत कर दिया। गलत तो हुआ है क्योंकि इसका असली टाइम लिखना होगा हमें। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ वाला टाइम नहीं, इसका असली टाइम लिखना है, यहाँ पर होगा 52। समझ में आया कि नहीं आया, आया ओके, आ गया। तो अब इसको ऐसे करोगे ना, इसको ऐसे करोगे तो इसको फिर मीटर पर सेकंड में करना होगा। ओके, मीटर पर सेकंड में करना होगा तो ऐसा ही लिख देंगे हम लोग, इसको मीटर पर सेकंड ही यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखते हैं 14.4। देखो ये 1/2 जो है, 1/2 जो है हाफ, इससे हम काटेंगे तो 7.2 आएगा कि नहीं। अब इससे इंटू करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 यानी कि 1 आ गया, फिर 7 5 35 आ गया, क्या हुआ 36.1 लिखेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहिए, अप्रोक्सीमेट मानेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 36 मीटर। कितना आंसर आएगा 36 मीटर, 36.1 मीटर, सॉरी 36.1 मीटर। हम थोड़ा सा आराम करते हैं, आप इसको उतार लें। ये है वो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा जो बड़ा दिख रहा है, ये दोनों आप ये पहले उतारेंगे फर्स्ट नंबर में, फिर दूसरे नंबर ये वाला पहले उतार लो आप, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये उतार लेने के बाद में क्या करना है आपको, फिर ये वाला बनाना है, फिर इसके बाद जो दूसरा वाला है डी सी और डी वाला, उसके बाद इसके बाद बनाना है। ओके, उतार लिए, इसको मिटा सकते हैं क्या हम, चलिए जल्दी वीडियो पॉज कीजिए आप। चलिए अब निकालना है सी से डी। सर अब इसका क्या फॉर्मूला लगाएं, CO DO AO BO वही CO DO। चलो हाफ इंटू CO इंटू DO, समझ में आया कि नहीं। CO कितना है सर, CO है हमारा स्पीड, ये 8.9 इंटू टाइम 10
समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? इंटू करेंगे 1/2 89 हो जाएगा, 10 से 2 करेंगे, फिर इसको काटेंगे तो 40 चलो आप लोग काटो। हो गया क्या? चलो आज हम अच्छा ट्रिक सीखेंगे, आप लोग को भी सिखा देंगे वो ट्रिक, मेरा भी रिवीजन होगा एक तरह से। ये लिखते हैं 34 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब इसको पर सेकंड में कैसे करें, यही तो एगो है। वो 34 इंटू किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से इंटू करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीटर, किलोमीटर मीटर रहने दो, आवर इंटू 1/3600 इंटू 10। समझ में आया कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर इधर आएगा 1 जीरो से 1 जीरो कटा, फिर 3 से इसको कटा। आंसर आपका आएगा कम से कम 47 इंटू लगभग 47.2 लगभग आएगा। ओके मीटर। तो हम क्या लिखेंगे सर? स्टेटमेंट कुछ लिखना होगा सर। स्टेटमेंट कुछ लिखना होगा सर। स्टेटमेंट कुछ लिखना होगा सर। क्या आप लोगों को पिछला हो गया? तो थोड़ा नीचे कर दिए हम कैमरा, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। आप लोगों को पिछला वाला आंसर दिख गया क्या? तो अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसको मिटा दें। देखो पहला का आंसर हमारा क्या आया? पहला का आंसर आया हमारा 36.1 यानी कि ए और बी का, और दूसरा का आंसर आया यानी कि सी और डी का 47.2। तो क्या लिखेंगे हम कि द सेकंड कार फर्दर देन the first car, इतना ही लिखना है। और मार्क्स चाहिए तो लिख देना आफ्टर दे applied brakes, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छा से कर देता हूँ कि आप लोग को दिख जाए। हाँ अब इंट्रो देते हैं। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नीचे लाल कलर का बटन दिखता है उसको क्लिक कर देना, और जितना ही मैंने डिस्क्रिप्शन में बोला है जाके देख लो यार, देख लो एक बार जाके, मजा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।